डियर फ्रेंड्स, मैं एस के हरी प्रतीक एडिफिस सोसाइटी में टावर बी फ्लैट नंबर 203 में रहता हूँ और हम सब एक दूसरे को व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आज मैं आपके सामने अपने विचार रखना चाहता हूँ क्योंकि सोसाइटी एक ऐसे फेज़ में जा रही है जिसमें कि हमें बहुत ही जिम्मेदारी और सही कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि इसको हम एक अच्छा स्वरूप दे पाएँ और एक अच्छा खुशनुमा माहौल इसमें हम पैदा कर पाएँ। इस समय सोसाइटी को बने लगभग 3 साल से ऊपर हो चुका है और ये क्रॉलिंग की स्टेज से अपने पैरों पर खड़ी हुई है। अभी इसमें और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, जिसमें मुख्य रूप से हमें सबसे पहला जो हमारा इलेक्शन है लक्ष्य है वो इलेक्शन का है, ताकि हमारे पास एक अच्छी वो रिप्रेजेंटेटिव आ पाए जो कि हमारे इन कामों को, सोसाइटी के मैनेजमेंट को अच्छी तरह समझते हों और उनको एक अच्छे मुकाम तक ले जाने में सक्षम हो। मैं इस सोसाइटी में सबसे पहला मेंबर था जो मैं एंटर किया था और टीम अंकुश के साथ भी मैं बोर्ड की मेंबर की तरह सबसे पहले जुड़ा था। मैंने इस टीम को काम करते हुए बहुत नज़दीक से देखा है और इस टीम के जो भी कार्य क्षमता है या लक्ष्य हैं उनको हासिल करते हुए मैंने उनको परखा है और ये मैं जानता हूँ कि टीम अंकुश की जो आगे आने वाली टीम भी है उसमें ज़रूर है कि कुछ चेहरे बदली हो गए हों, लेकिन उसमें उनका ऑब्जेक्ट और गोल और बेसिकली मैं कहूँ तो सोल वही है। वो उसी ईमानदारी और इंटीग्रिटी के साथ काम करेंगे, मुझे ये पूरी उम्मीद है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि यहाँ के सभी रेजिडेंट्स या ऑनर्स बराबरी के भागीदारी हैं और इसमें सभी का कंट्रीब्यूशन की हमेशा ज़रूरत रहती है। लेकिन इलेक्शन एक ऐसी प्रथा है जिसमें हम कुछ अपने चुने हुए प्रतिद्वंदियों को एक जिम्मेवारी देते हैं ताकि वो हमारे काम को, हमारी इच्छाओं को पूरी कर पाएँ और हमें वो सब दे पाएँ जो कि हमारी सोसाइटी में को एक खुशनुमा माहौल और अच्छा एनवायरनमेंट बनाने के लिए ज़रूरी है और वेलफेयर के लिए चाहिए। लेकिन इस के दौरान हमारे आपस में कोई दूरियां आए या हम आपस में डिफरेंसेस आए, इसका भी उन्हें ख्याल रखना चाहिए ताकि वो आपस में जो भाईचारा है वो ना टूट पाए, जिसका कि मैं बहुत समय से महसूस कर रहा हूँ और मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि इन सब पार्टीज़ को हम एक बनाएं, एक मिलकर चलें और आगे भी हमारी ये कोशिश जारी रहेगी। बिल्डर का युग हमारी सोसाइटी पे आज समाप्त हुआ, ये हमें समझ लेना चाहिए। इन 3 सालों में बहुत संक्षिप्त से मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्डर ने अपने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को बखूबी से निभाया, अपना उल्लू सीधा किया और हमारे अपने भाइयों के बीच में दरार डालने की भरपूर कोशिश की। हमारे उन सभी प्रयासों को
उन्होंने डिरेल करने की कोशिश की, जिससे कि हमारी सोसाइटी को जल्दी हैंडओवर मिल जाता और सरकारी आदेश होने के बावजूद उस ऑर्डर को डिले या किसी न किसी प्रकार अबेंस में रखने की कोशिश की। लेकिन एट लास्ट हमारा प्रयास जो लगातार से चल रहा था वो सक्सेसफुल हुआ, चाहे वो नोएडा अथॉरिटी के प्रेशर से हो या हमारे प्रयासों का नोएडा अथॉरिटी के पर प्रेशर से हो। ये दोनों ने मिलजुल कर बिल्डर को मजबूर किया कि वो अपना हैंडओवर दे, और हैंडओवर किस तरह से हमने उससे लिया ये आपको भली भांति पता है, और हम बहुत ही अच्छे ढंग से और एक इफ़ेक्टिव और क्वालिटेटिव तौर से हम हैंडओवर ले पाए, जिसमें कि क्लब जो कि नॉर्मली इनिशियल स्टेज पे बिल्डर कभी भी देना नहीं चाहता, उसने भी हमें उसको उसके साथ दिया। लेकिन ये पहला कदम है, अभी हमारी बिल्डर से लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। बिल्डर्स के साथ अभी हमने बहुत कुछ और लेना है, जैसा कि हमारे पुराने खर्चों का हिसाब किताब, हमारे IFMS का पैसा, और हमारी बहुत ज़रूरी जो रजिस्ट्रीज़ लोगों की नहीं हुई हैं, अभी तक पेंडिंग हैं और लोग उसके बारे में बहुत परेशान हैं, उसको भी करवाना ये बिल्डर की जिम्मेवारी है। और बिल्डर के साथ इन सब चीज़ों पर अभी बहुत सा संघर्ष होना बाकी है। मुझे ये मालूम है कि इस सब को मुकाम पर लाने के लिए जो टीम अंकुश है, जिस तरह से वो अभी तक काम करती आई है, आगे भी बिल्डर के साथ इसी समझ से और इसी स्ट्रेटेजी के साथ वो काम करेगी और अपने जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरी तरह से वो लाने में सक्षम होगी। टीम अंकुश जो भी उसके साथ जुड़े हुए हैं वो हमेशा से ही उसके साथ जुड़े रहे थे, चाहे वो कोई भी समय हो, और कभी भी उन्होंने उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनकी सपोर्ट से पीछे नहीं हटे हैं। ये टीम अंकुश इन सभी मुद्दों को और जो भी सोसाइटीज़ के जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको किसी भी प्लेटफॉर्म पर ले जाने में पूरी तरह सक्षम है और उसकी पूरी कैपेसिटी है, और उसका जो प्रेजेंटेशन इन वेरियस अथॉरिटीज़ के पास है उस पे मैं बहुत खुश हूँ, और मैं ये जानता हूँ कि वो अपनी इस कामयाबी में आगे भी इसी तरह सफल होंगे। ये पीरियड हमारी सोसाइटी के लिए बहुत क्रूशियल है, जिसमें हम ये चाहते हैं कि हमारे अभी तक के किए गए प्रयासों को एक और इम्पिटस की ज़रूरत है, ताकि उसको हम फुलफ़िल कर पाएँ और अपने गोल को जल्दी से जल्दी हासिल करें। चुनाव एक प्रक्रिया है जिसमें एक लोगों को सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, असली पावर जनरल बॉडी या आम लोगों के पास होती है, और जो लोग इस रिजल्ट्स को नहीं दिखाते उन्हें जनरल बॉडी कभी भी किसी समय भी बदल सकती है। इसका टेन्योर भी 1 साल का है, और इस 1 साल में इसको अपनी क्षमता को और अपने कार्यक्रम को खाली करना ही नहीं, पर वो ग्राउंड लेवल पर दिखने लायक हों, ऐसा मेरा विचार है। इस लेवल तक उसको करना चाहिए। मेरा जो लगभग 40 साल का सरकारी अनुभव है, जो कि मैंने डिफरेंट पोजीशंस पे किया, और लास्ट में मैं भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑफिस में एक सीनियर पोस्ट पे से रिटायर हुआ। मैंने ये अनुभव किया है कि टीम अंकुश के जो एजेंडास हैं और जो इनके प्रोफाइल्स हैं वो उसमें बहुत क्लैरिटी है अपने लक्ष्य को हासिल करने में। मैंने इनके जो भी एजेंडा प्रोफाइल्स को और जो इनका विज़न एजेंडा को मैंने ध्यान से पढ़ा है, और मुझे ये पता है जो भी इसके साथ लोग जुड़े हैं, जो भी इनके साथी हैं, वो इनके साथ मिलकर काम करेंगे और हमारी सोसाइटी को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में ले जाएंगे। इसका मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है।
उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहूँगा कि टीम अंकुश सभी को या मिलजुल कर साथ ले, इनको साथ रखें और एक दूसरे के साथ हम डिफरेंसेस ना पैदा करें, ऐसा माहौल भी ये पैदा करे। ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होना चाहिए कि हम इस सोसाइटी में किसी और टीम के हैं। ये चीज़ें भी धीरे धीरे घुल जानी चाहिए, क्योंकि अब बिल्डर का युग नहीं है, अब ये हमारा है और हम उसके क्लचेस से काफ़ी आज़ाद हो चुके हैं। इस समय मुझे एक दो पंक्तियाँ एक पुराने गाने की याद आती हैं, शायद वो जागृति फिल्म का है। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। तो ये आसान नहीं था इस स्टेज पर आना जो हम यहाँ पर आए हैं, और आगे ले जाना इससे भी बहुत बड़ा जिम्मेवारी वाला काम है। यानी अगर हम कहीं अपने कार्यक्रम में फेल होते हैं या हमारे डिफरेंसेस आगे भी इसी तरह चलते रहते हैं, तो इस सोसाइटी में हम वो हार्मोनी को नहीं डेवलप कर पाएंगे जिसकी कि हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। और हम प्रतीक एडिफिस जिसमें रहने के लिए हम एक बहुत उम्मीदों से यहाँ रहने आए हैं, हमारे को इसमें मिले, मेरी ये टीम अंकुश से इच्छा है। और मैं सभी लोगों से ये फिर एक बार प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपील करता हूँ कि भी टीम अंकुश को अच्छे से अच्छे वोटों से जिताएं, ताकि इनका कॉन्फिडेंस बढ़े और इनको हम एक फ्री हैंड दें काम करने के लिए, जो कि आज तक हम शायद इस बोर्ड को कभी नहीं दे पाए। बहुत ज़्यादा चाहे हम उसको लेग पुलिंग कहें या हम चाहे हिंड्रेंसेस कहें, वो हमारे रास्ते में आती रही हैं, जो कि आज हम सोचते हैं कि हम दूर हो चुके हैं। आज हम आज़ादी में हैं, आज हम माहौल में हैं जिसका कि अनुभव मैं खुद नीचे फील कर सकता हूँ कि हाँ, अब ये मेरी सोसाइटी है, और मैंने ये कई लोगों के मुख से ये कहते हुए सुना भी है। तो फिर मैं चाहूँगा, एक बार मैं इस सब टीम अंकुश को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो आगे आएँ और इस सोसाइटी को अपने क्षमता के अनुसार अपने गोल्स को हासिल करें, और एक प्रतीक एडिफिस को एक ब्रांड नाम प्रदान करें। धन्यवाद। थैंक यू।